भारत में लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी ब्रिटेन में चुनाव तो बाकी हैं। ब्रिटेन में चुनाव बाकी है, लेकिन वहाँ पर हिंदू जो वहाँ पे रहने वाले हैं भारतीय, उनका मुद्दा अब उठ चुका है और अब 7 मांगों वाला मैनिफेस्टो भी वहाँ पे जारी हुआ है। ब्रिटेन में जुलाई के पहले हफ्ते में आम चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले वहाँ के हिंदुओं ने एक मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें सरकार से लंबी चौड़ी मांगें की हैं। ये पहली बार है जब हिंदुओं ने भावी ब्रिटिश सरकार से सीधे डिमांड की हो और घोषणा पत्र का मसौदा हिंदू फॉर डेमोक्रेसी ने बनाया है, लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। क्या है पूरी बातें डिटेल में चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में कितने हिंदू रहते हैं, किस प्रकार से उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, सब कुछ चर्चा करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं MPS हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। आपको बता दें कि 4 जून को भारत का रिजल्ट आया हुआ था और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यानी कि उनके गठबंधन NDA को बहुमत से ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई और फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री का शपथ लिया। इसी के साथ यूरोपियन पार्लियामेंट का भी चुनाव हुआ था। अब ब्रिटेन की पारी है। जुलाई में होने वाले इन चुनावों में हिंदू मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है वो 32 पेज का दस्तावेज है। यूके में बसे हिंदुओं की ज़रूरतों पर बात करता है, इसलिए इसे हिंदू मैनिफेस्टो भी कहा जा रहा है और ये पहला हिंदू मैनिफेस्टो के नाम से भी जाना जा रहा है। क्या है हिंदू फॉर डेमोक्रेसी संगठन? पहले हम इसके बारे में जानते हैं। ये एक नहीं बल्कि 15 गुटों का समूह है, जिनमें हिंदू काउंसिल यूके, हिंदू फोरम ऑफ ब्रिटेन, हिंदू मंदिर नेटवर्क यूके, BAPS स्वामी नारायण संस्था, ये वही संस्था है जिसने अबू धाबी में मंदिर बनाया था और जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से उद्घाटन किया था, और चिन्मय मिशन, इस्कॉन यूके और नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू टेम्पल्स आते हैं। इसकी वेबसाइट पर हिंदू मैनिफेस्टो का भी जिक्र है। घोषणा पत्र में 7 मांगे हैं। इनमें ब्रिटेन में हिंदुओं पर बढ़ती हिंसा और गैर बराबरी को रोकने के साथ साथ यूके में मंदिरों की सुरक्षा की भी डिमांड की गई है। अच्छा, ये बातें करनी क्यों पड़ी? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे ऋषि सुनक इस समय हैं और वो हिंदू कल्चर्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं और शायद हिंदुओं की भावनाएं अब उनसे ज़्यादा जुड़ी हुई हैं और उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं भी हुई हैं। खैर, वो ब्रिटिश मूल के हैं, मूल तो भारतीय हैं लेकिन ब्रिटिश नागरिक हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, तो इसलिए वो ब्रिटेन के ही हितों के बारे में सोचेंगे। बीते कुछ समय में हिंदुओं के साथ कथित तौर पर हेट क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं। कई रिपोर्ट्स में भी इस पर दावा किया गया है। खुद लीडिंग ब्रिटिश थिंक टैंक हेनरी जैक्सन सोसाइटी ने पिछले साल दावा किया था कि ब्रिटेन में बसे मुस्लिम स्टूडेंट्स हिंदू धर्म को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं और उन्हें कन्वर्ट होने को कहते हैं, यानी कि जो वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं वो हिंदुओं को कन्वर्जन की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए एक सर्वे भी हुआ था। इसके लिए देश के हज़ारों से ज़्यादा स्कूलों पर का सर्वेक्षण और लगभग इतने ही पेरेंट्स से बात की गई। वहाँ रहने वाले करीब 50% अभिभावकों ने माना कि मजहब के चलते उनके बच्चों को स्कूल में नफरत झेलनी पड़ती है। यहाँ तक कि कई स्कूलों ने भी अपनी अंदरूनी रिपोर्ट में माना कि उनके कैंपस में बीते 5 सालों में हिंदू विरोधी सोच लगातार बढ़ रही है। साल 2023 में ही अमेरिकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क कॉन्टेजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम NCRI के नाम से जान सकते हैं, ने दावा किया कि बीते समय में तेज़ी से एंटी हिंदू नैरेटिव तैयार हुआ है और हिंदुओं पर हमले में थोड़ी बहुत नहीं लगभग 1000 गुना तेज़ी आई है, खासकर ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में। आपको बता दें कि ब्रिटेन जो है वहाँ पे हिंदू कितने हैं, तो साल 2021 के सेशंस के अनुसार यहाँ 10 लाख से ज़्यादा हिंदू आबादी है। साल 2011 में ब्रिटेन की कुल जनसंख्या का 1.5% हिंदुओं का था। अगले 10 सालों में ये बढ़कर 1.7% हो गया। वहाँ ईसाई और मुस्लिम के बाद हिंदू तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। ये जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, मैनिफेस्टो में है क्या और इसका विरोध भी क्यों हो रहा है, पहले मैनिफेस्टो की बातें जानने की कोशिश करते हैं। इसमें 7 मांगें की गई हैं, जैसा हमने आपको बताया। पहला है हिंदू हेट, यानी कि क्राइम की घटनाओं को धार्मिक नफरत की तरह पहचानना और ऐसे लोगों को सजा देना, यानी कि हिंदुओं के साथ जो गलत व्यवहार कर रहे हैं या उनसे नफरत कर रहे हैं या उनको धर्मांतरण की बात करते हैं, जैसे मुस्लिम छात्रों द्वारा स्कूलों में हिंदू छात्रों को कन्वर्जन की तरफ आगे बढ़ाया जाता है, इन सारी चीज़ों को रोकी जाए और ऐसे लोगों पर सजा का प्रावधान भी किया जाए। दूसरा है पूजा स्थलों को सुरक्षा देना और मंदिरों के लिए सरकारी फंडिंग, यानी कि जो वहाँ पर मंदिर हैं, जो हिंदू धार्मिक स्थल हैं, उनको सुरक्षित करना और उनके रख रखाव के लिए भी
कुछ अनुदान देना। तीसरी बात है हिंदुओं की मान्यताओं आस्थाओं को आने वाली पीढ़ी तक ले जाने के लिए फेथ स्कूल्स तैयार करवाना, यानी कि हिंदू परंपराओं को बढ़ाने के लिए जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति है या संस्कृत विद्यालय हैं या जो भी हैं व्यवस्थाएं हैं, उस प्रकार से वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वहाँ पे रहने वाले हिंदू हैं उनके जो बच्चे हैं उनको अपनी आस्थाओं से जुड़ने का मौका मिल सके, जिससे अपने कल्चर को बचाए रखें। एक बड़ी बात इसमें और कही गई है सरकार और सार्वजनिक स्थलों पर हिंदुओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना। और ये बड़ी बात है, सरकार और सार्वजनिक स्थलों यानी कि वहाँ की सरकार यानी कि वहाँ पे प्रशासन में हिंदुओं को बढ़ाना, ये बातें की जा रही हैं। शायद इसी बात को लेकर वो खटक रहे होंगे कि हिंदुओं की संख्या के साथ साथ उनके प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है। पुजारियों से जुड़े वीजा के मामलों को सुलझाना, यानी कि जो भी वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए जो हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो करवाते हैं, शादी ब्याह हुआ या किसी प्रकार के कर्मकांड हुए, उनके जो पुजारी हैं साधु हैं वो अगर हिंदुस्तान से ब्रिटेन जा रहे हैं या ब्रिटेन से कहीं और जा रहे हैं तो उनके जो वीज़ा हैं आने जाने के लिए जो परेशानियां होती हैं उनको सुलझाने की बात की जाए या एक अलग से व्यवस्था बनाई जाए। सामाजिक सेवाओं में हिंदुओं को शामिल करना और धार्मिक मान्यताओं को पहचानना और उन्हें प्रोटेक्ट करना, ऐसी बातें उसमें कही गई हैं। इसमें कई और भी मांगे हैं जैसे नए सांसद ब्रिटिश हिंदुओं से जुड़े मुद्दों पर कानून लाने से पहले हिंदू संगठनों से बातचीत करें, हिंदू दाह संस्कार के प्रोसेस में प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने की मांग है, यानी कि जो हिंदू दाह संस्कार परंपरा को फॉलो करते हैं उसमें जो अड़चनें आती हैं प्रशासनिक रूप से उनको दूर करने की बात की गई है, ताकि मौत के 3 दिन के भीतर ही दाह संस्कार का काम हो जाए। आप देखते हैं भारत में मौत होने के 24 घंटे के अंदर ही लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ही घंटों के अंदर दाह संस्कार हो जाए, लेकिन अभी यहाँ पे 3 दिनों के अंदर की बात की जा रही है, तो होगा वहाँ पर कोई कानूनी प्रोसेस। इसका विरोध भी हो रहा है। विरोध क्यों हो रहा है? तो बढ़ते हेट क्राइम की घटनाओं के बीच ब्रिटेन में रहते हिंदू इसलिए भी नाराज़ हैं क्योंकि सरकार में उनके मुद्दों का रिप्रेजेंटेशन यानी कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है या उतनी अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। यही वजह है कि पहली बार कोई हिंदू मैनिफेस्टो लाया गया है। हालांकि आते ही इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। घोषणा पत्र रिलीज होने के साथ ही वहाँ के कैंपेनिंग संस्थान नेशनल सेकुलर सोसाइटी ने दस्तावेजों की आलोचना करते हुए कहा कि आने वाली सरकार को इन्हें सिरे से रिजेक्ट कर देना चाहिए। सोसाइटी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर मैनिफेस्टो अमल में आ जाए तो फ्री स्पीच को नुकसान होगा क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ कुछ कहा नहीं जा सकेगा। यानी कि जिस प्रकार के फ्री स्पीच के नाम पर भारत में कुछ भी अंडे संडे बोल दिया जाता है, वैसी चीज़ें ब्रिटेन में भी बोली जा सकती हैं, बोली जाती हैं। और अगर ऐसे कानून आ जा रहे हैं तो हिंदुओं के खिलाफ या हिंदू धर्म या हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोल नहीं पाएंगे, ऐसी उनकी चिंताएं हैं। और ये चिंताएं फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहीं ना कहीं दबा रही हैं, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। खैर भविष्य ही तय करेगा और नई सरकार आने वाली तय करेगी कि वो ऐसे चीज़ों को मान्यता देंगे या नहीं देंगे, या इनकी बातों को मानेंगे या नहीं मानेंगे। खैर इस समय G7 का समिट चल रहा था, G7 2024 इटली में, जहां पर ब्रिटेन, अमेरिका, भारत और यूक्रेन सहित तमाम देशों ने वहाँ पे शिरकत की। वहाँ पर लोगों ने आपस में चर्चाएं की और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक के बीच में वार्ता में भी ऐसे मुद्दों को उठाया गया होगा जो भारत के लोग ब्रिटेन में रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, केवल हिंदू ही नहीं जितने भी धर्म के लोग भारत से ब्रिटेन में रहते हैं सभी के लिए सुविधाओं की बातचीत हुई होगी, क्योंकि जो भी भारत से जाता है विदेश में वो सभी हिंदुस्तान के ही नाम से, हिंदू ही नाम से जाने जाते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें सभी के लिए हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि हिंदू फॉर डेमोक्रेसी संगठन क्या है और इनके द्वारा जो मैनिफेस्टो लाया गया है 7 मांगों वाला, वो चीज़ें क्या हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।